बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बड़ा दिन है, जुमा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस होगा या नहीं होगा, इस हवाले से अहम समाअत आपसे तकरीबन ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद होने जा रही है। और मामला कुछ यूँ है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूँ कि जब PTI की गवर्नमेंट ख़त्म हुई उस वक्त ही फैसल वावडा साहब और दीगर कुछ लोगों ने, कुछ सहाफ़ियों ने भी शर्तें लगा लगा के कहना शुरू कर दिया कि इंतखाबात में बैलेट पेपर पे ना इमरान खान होगा ना बल्ला होगा। और फिर एट दी एंड ये बात साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना फैसला देने से पहले इंटर पार्टी इंतखाबात पे चंद दिन पहले उन्होंने रिपोर्टरों से इलेक्शन से पहले गुफ्तगू की। इलेक्शन कमीशन के प्रेस रूम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्होंने भी कहा कि जी बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा। लेकिन जब फैसला आया तो हमने देखा कि 22 दिसंबर को बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और उनको बगैर बैट के बैटिंग करने के लिए भेज दिया गया। ना उनको पैड्स पहनने दिए गए ना कुछ, और आगे से फास्ट बॉलर्स लगा दिए गए, एम्ब्रोज जैसे और ब्रेट ली जैसे तेज़ रफ्तार के उनका ये मुकाबला कर सकें और 12 जनवरी से T20 मैच में रन बना के तो मैच भी जीत सकें। ये एक तरह से वर्ल्ड कप के फाइनल में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाने की PTI को इस तरह से कोशिश की गई थी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर कलअदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। आनन फानन वो अपील फिक्स हुई। फिक्स होने के बाद जिस दिन टिकट्स का फैसला होना था, टिकट जमा कराने से तमाम उम्मीदवारों ने, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात को तकरीबन 10 बजे के बाद ये फैसला जारी किया, जिसमें ये करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 11 के राउंड ये फैसला आया था रात को, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बल्ले का निशान है वो उनको नहीं मिल सकता। उनके इंटर पार्टी इंतखाबात कलअदम में ऐसे जैसे कभी हुए ही नहीं थे और वो इतराज़ात किए गए फैसले पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी नहीं उठाए थे। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अपने फैसले में इतना कहा था कि क्योंकि हमारे कागज़ों में असद उमर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका कोई इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन को, ना ही तहरीरी तौर पर यह आगाह किया गया है कि वो अब नहीं है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, लिहाजा उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल नहीं हो सकते। क्योंकि उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल नहीं है, इस वजह से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने इंतखाबात कराए थे, उनकी अपॉइंटमेंट भी सेक्रेटरी जनरल ने क्योंकि करनी होती तो वो दुरुस्त नहीं है। ये इतराज़ इलेक्शन कमीशन का एक टेक्निकल नौयत का था। सुप्रीम कोर्ट ने आके कहा सिरे से इलेक्शन हुआ ही नहीं, चमकनी में कौन सा इलेक्शन हो सकता है। अब पता नहीं बहरहाल मैं क्या क्या इस पर अब बात करूँ, ये तो सारी बातें हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद नाज़रीन हुआ क्या, PTI को आलू प्याज टमाटर कैंडल, किसी को गुलदान, किसी को क्या, किसी को क्वीन, सब कुछ ये निशानात मिले। लोगों ने चुन चुन के जाके ठप्पे लगाए उन निशानों के ऊपर और दोबारा तहरीक इंसाफ को मैंडेट दे दिया। अपने गुस्से का इजहार किया PTI के साथ जो सलूक किया गया, लेकिन इंतखाबात में फिर फॉर्म 47 और वो वाला कटा खोल के दोबारा से हारे हुए लोगों को जितवाया गया और मैंडेट, चाइना का मैंडेट कह लें या जाली मैंडेट कह लें, वो दे के बिठाया गया पब्लिक की विल के ख़िलाफ़। और उसको खुशी सुप्रीम कोर्ट से में सारों ने तस्लीम भी अभी तक किया हुआ है। अब मामला ये है कि उस केस का रिव्यू, क्योंकि मखसूस सीटों वाला फटा भी उसी वजह से आगे पड़ा और गवर्नमेंट को मखसूस सीटें दे के 2/3 दी गई जो सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले ली उनसे। अब वो सीटें ना ही हैं ना शी हैं, ना इनके पास है ना अपोजिशन के पास हैं, किसी के पास नहीं है, वो हवा में लटक रही हैं। हाउस मुकम्मल नहीं है और तरमीम होने की ख्वाब देखे जा रहे हैं। अजीब व गरीब सी किस्म की सिचुएशन बनाई हुई है। अब नाज़रीन आगे मामला ये है कि आज जो रिव्यू है वो रिव्यू में क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली मुमकिनात तो ये है कि क्योंकि हामिद खान साहब की एडजमेंट एप्लीकेशन आई हुई है तो थोड़ी सी उसके ऊपर ले दे होगी हामिद खान साहब की, और चीफ जस्टिस का जैसी आदत है ज़रा इस वाले से बात करेंगे, 4-5 जुमले बोलेंगे, थोड़ी सी तकरीर करेंगे, उसके बाद फिर यही होगा कि क्या कहते हैं, अर्जन कर दिया जाएगा। हो सकता है जुमेरात तक अर्जन कर दिया जाए, पहला सिनेरियो तो ये है। फिर जुमेरात को हामिद खान साहब को बुलाया जाए, वो आएँ और आके दलाइल दें, और अगर फिर वो नहीं आते तो फिर शायद अदम पैरवी पे खारिज कर दिया जाए, या आज के ऑर्डर में PTI को ये कह दिया जाए कि अली ज़फ़र पहले पेश हुए थे वो आ जाएँ, या किसी और वकील को इंगेज कर लें अगर हामिद खान साहब मसरूफ़ हैं तो। ये एक पॉसिबल सिनेरियो है या बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है। उसके अलावा दूसरा सिनेरियो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ये कि जनाब ये तो क्योंकि हामिद खान साहब की एडजमेंट एप्लीकेशन हम तस्लीम नहीं करते, लिहाजा एडजमेंट एप्लीकेशन भी खारिज और रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट अदम पैरवी पर खारिज कर दे। एक केस ये है। तीसरा सिनेरियो ये है कि इलेक्शन कमीशन या कोई फरीक उठ के ये बताए अदालत को कि क्योंकि इसके बाद दोबारा PTI इंतखाबात करवा चुकी है
और वो मामला भी सब जुडिस है इलेक्शन कमीशन के सामने। लिहाजा ये अगर केस हो भी जाता है तो नए इंतखाबात हो चुके हैं, अब तो वो काउंट होने हैं, लिहाजा ये इन्फ्रेक्शस हो चुका है मामला और अदालत इसको गैर मौसर करार देते हुए इस रिव्यू को खारिज कर दे। एक ये भी पॉसिबिलिटी है। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहे कि यार उस वक्त हमें बड़ा स्ट्रिक्टली हमने लॉ को अप्लाई किया था जो नहीं होना चाहिए था, लिहाजा हम अपने फ़ैसले को रिव्यू करते हैं और रिव्यू करते हुए हम अपना फ़ैसला वापस ले रहे हैं। PTI के बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल किया जा रहा है। 99.99999% चांसेस हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन एक सिनेरियो ये भी है मुमकिन तौर पे। फिर एक आता है और सिनेरियो, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो होना आज की समात में ये भी है नाज़रीन कि आपको याद होगा जो 12 जुलाई का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस का, उसका क्योंकि तफसीली फ़ैसला आ चुका है और तफसीली फ़ैसले में कहा गया कि सारे फसाद की जड़ ही ये बल्ले के इंतखाबी निशान वाला केस था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को ये वाज़े कम अज़ कम क्लियर करना चाहिए था कि बल्ले का निशान सिर्फ छीना गया है, PTI से बतौर जमात उसके हकूक़ नहीं छीने गए, वो मैदान में उम्मीदवार उतार सकती है, भले उनका इंतखाबी निशान कुछ भी हो, लेकिन वो PTI के ही उम्मीदवार होंगे। ये वज़ाहत सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए थी जो नहीं की गई, और इतनी बड़ी सज़ा दे दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके कैंडिडेट्स को, उनके वोटर्स को, जो कि आइन और कानून से बालातर है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर मज़ीद कमेंट नहीं करते क्योंकि अभी रिव्यू इसका पेंडिंग है। तो आज जो केस लगाने का बुनियादी मकासद में से एक है वो इन सारी ऑब्जर्वेशन का जवाब देना भी है, क्योंकि अभी तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो इजाफी नोट है इख्तलाफी नोट है मखसूस नशिस्तों के केस में, वो अभी तक क्योंकि सामने नहीं आया, इसलिए इम्कान है कि इसी के अंदर आज ही उस मामले का जवाब भी दिया जाएगा। तो मेन जो वजह मुझे नज़र आ रही है वो ये है, और रिव्यू है कि अभी लगा क्यों है, क्योंकि आप पिछले तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन से देख लें चीफ जस्टिस के केस में ज़्यादातर उनकी अदालत में रिव्यूज़ लग रहे हैं। ख़बर मेरे पास ये है कि उन्होंने आपसे तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, 10-12 दिन पहले की, कि जब हर लिहाज से हर जगह से ये कन्फर्म हो गया हुकूमती हल्कों को कि यार फ़िलहाल तरमीम नहीं हो पा रही, कम अज़ कम SCO समिट तक तो नहीं हो पाएगी, पीछे टाइम थोड़ा बचेगा, तो काजी साहब ने अपने जाने की तैयारी कर ली और उन्होंने अपने जो स्टाफ को बुला के कहा कि यार जो रिव्यूज़ हैं वो लगाना शुरू करें अब। तो उन्होंने कहा जी ठीक है लगा देते हैं। उन्होंने कहा जो मेरे मुतल्लिक़ा रिव्यूज़ हैं कम अज़ कम वो तो पहले लगाएं, और फिर जो अपनी जजमेंट्स उनकी पेंडिंग थी वो उन्होंने उस पर उन्होंने काम तेज़ कर दी। जैसे कल हमने देखा 63A वाली जजमेंट आई, उसका जो कुछ उसके अंदर हुआ वो कल की वीडियो में रात को मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके अंदर क्या क्या फूल झाड़े गए हैं। इसके अलावा दूसरा जो जजमेंट हमने देखा आया मुबारक सानी केस का आया, और कभी इम्कान है 1 से 2 रोज़ के अंदर हो सकता है आज ही या कल किसी वक्त जो बल्ले के ये जो है मखसूस नशिस्तों का केस है इसके हवाले से भी जो एक ऑर्डर है वो आ जाए सुप्रीम कोर्ट का। और फौजी अदालतों वाला केस कब लगता है, क्योंकि उसमें काजी साहब नहीं है, लेकिन वो कमेटी अभी तक दोबारा उसको भी नहीं लगा पा रही, वो कब फिक्स होता है उसको भी देखना है कि कब आता है, या नए चीफ जस्टिस आकर नया बेंच उस पर बनाएंगे, ये भी देखने वाली चीज़ है कि उसमें मामले पे क्या होगा। तो ये सिनेरियो इस किस्म का कुछ बना हुआ है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन होने वाली है। आज देखते हैं हामिद खान साहब की अदम मौजूदगी में क्या कुछ कहा जाता है और कितनी देर समाज चलती है, या फिर सिंपली एडजर्न कर दिया जाता है। आई डोंट नो किस स्टेट ऑफ माइंड में आज चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, तो उसी के मुताबिक ही फैसला होगा। तो थोड़ी देर ही रह गई है बस, तो इंशाल्लाह वीडियो देखें, उसके बाद आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।